अन्योहासेयो, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। तो चलो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते। और हाँ, वीडियो लाइक करके जाना ताकि मुझे अच्छा लगे और रोज़ ढेर सारी वीडियो डाल सकूँ। ठीक है, तो चलो हमारा आज का ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का ड्रामा होने वाला है द इंटरनल लव वेब ड्रीम का एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं मिस फैंग यानी हमारी प्यारी सी लोमड़ी जो है ना, वो चूल्हे में शुगर पोटैटो पका रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चैंग्यू आती है और सीमिंग से कहती है, सीमिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना बताने की? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जो लोमड़ी रानी है वो नीचे जा रही है? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कितनी परेशान लग रही है, देख रहे हो ना आखिर क्या हुआ है उसे। इस हब के कारण अगर तुम हो ना, तो याद रखना मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो यहाँ पे सिमिंग कहता है कि इन सब का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि राजा डोंगहुआ है, महाराज डोंगहुआ है। तो यहाँ पे कहती है डोंगहुआ, तो कहती है कि हाँ, वो कहते हैं हाँ, तो कहती है तो क्या हुआ, फिर भी उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो वो कहता है सिमिंग कि देखिए अब उसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो गई है, राजकुमारी ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो नीचे चली जाएंगी। यहाँ पे सिमिंग जो होता है वो बताता है कि आपको पता है कि राजकुमारी का फर भी गायब हो चुका है और ये सब डेविल लॉर्ड की वजह से हुआ था। डेविल लॉर्ड ने जब मांगा था तो इनको बचाने के लिए, डोंगहुआ को बचाने के लिए उन्होंने अपना फर भी दे दिया था। तो यहाँ पे जो राजकुमारी होती है यानी चैंगी होती है, वो कहती है कि तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें कुछ करना चाहिए, देख नहीं रहे हो कितनी परेशान है, बीमार है। तो यहाँ पे जो सिमिंग होता है वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो जो चैंगी होती है ना, वो कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, चलो मिलकर राजकुमारी को बचाते हैं, मतलब उनकी मदद करते हैं। यहाँ पे चैंगी जो कुछ भी बोल रही होती है ना, वो नशे की हालत में बोल रही होती है और जो ग्लास होता है वो फोड़ रही होती है। तो सिमिंग उसे मना करता है, कहता है कि हाँ, हम दोनों मिलकर उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन याद रखिए अभी हमें शांत रहना है, क्योंकि इसके बारे में जितने ही कम लोग जानेंगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए और राजकुमारी के लिए भी। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी सिमिंग का एक नौकर या साथी का ये आता है। वो कहता है कि महाराज, आपने गिफ्ट तैयार नहीं किया था कि आखिर कौन सा गिफ्ट थाई पैलेस में भेजना है, तो देखिए मैंने कुछ चूज़ किया है, क्या ये अच्छा है? तो जो सिमिंग होता है वो कहता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, इसे सेलेक्ट कर लो, एक काम करो ऐसा ही एक और बना दो। तो यहाँ पे जो उनका साथी होता है वो कहता है, महाराज एक बात बताइए कि आखिर इस पर नाम किसका लिखना है, क्योंकि बिना नाम लिखे तो हो नहीं सकता ना। तो वो बताता है क्वीन की का नाम लिखो। तो यहाँ पे वो जो होता है ना, उनका जो साथी होता है ना, वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं लिख दूंगा। फिर सिमिंग कहता है कि नहीं एक काम करो, उस पर किसी का नाम मत लिख लो, बस लिख दो सेंड फ्रॉम समवन अनदर। उसके बाद से वो जो उनका साथी होता है जाने लगता है। फिर वापस आता है और कहता है कि महाराज, बाहर थर्ड प्रिंस आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे जो सिमिंग होता है वो राजकुमारी चैंग्यू की तरफ देखता है, क्योंकि जो थर्ड प्रिंस है यानी लियो, वो तो राजकुमारी चैंग्यू को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं ना। तो फिर सिमिंग कहता है कि ठीक है, चलो मैं बाहर ही चलता हूँ, और वो लोग बाहर ही उनसे मिलने के लिए जाते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर जाते हैं और अपने नौकर से वो हिदायत देते हुए सिमिंग हिदायत देते हुए जाता है कि देखो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, ये जो दोनों तोहफा है ना, कल थाई पैलेस में पहुंच जाना चाहिए। अभी ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी वो जो नौकर उनका होता है वो लड़खड़ा आ जाता है, और यहाँ पे जो लियो होते हैं वो उसके तोहफे को बचा लेते हैं, मतलब गिरने से बचा लेते हैं। लियो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा तरीका था मेरा वेलकम करने का। वो अंदर आते हैं तो जो सिमिंग होता है वो कहता है कि अब शाम हो गया है, तो आपका यहाँ आने का कारण क्या है? तो यहाँ पे जो लियो होते हैं वो बताते हैं कि देखो, मुझे ना राजकुमारी चैंग्यू मिल नहीं रही है, तो इसीलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ है? तो सिमिंग होता है वो कहता है वो यहाँ पे तो नहीं है। तो जो लियो होते हैं वो कहते हैं क्या तुम सत्य कह रहे हो? तो यहाँ पे जो सिमिंग होता है वो कहता है ठीक है, मैं कसम खाता हूँ कि अगर राजकुमारी चैंग्यू को मैं जानता हुआ, मतलब राजकुमारी चैंग्यू यहाँ पे हुई, तो मैं पूरी ज़िंदगी अकेला रह जाऊँगा, बिना बच्चे और बिना पत्नी के। अभी ये सारी बातें कह ही रहा होता है, तभी राजकुमारी चैंग्यू उसके कमरे से निकलती हैं पूरे नशे में फैंग्यू कहते हुए। राजकुमारी जो चैंग्यू होती है वो फैंग्यू कहते हुए उन्हीं की तरफ, मतलब जो लियो होते हैं ना, लियो साहब उनके पास जाती है और उनका गला पकड़ लेती है और कहती है फैंग्यू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ पे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सब कुछ अच्छा नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, स्काई किंगडम में सब कुछ ख़राब हो गया है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। उन्हें गले लगाने लगती है। यहाँ पे जो लियो होते हैं ना, वो उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा हो सकती हो, मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा पी लोगी और ऐसा सब करोगी। तो यहाँ पे जो राजकुमारी होती है ना चैंग्यू, वो उनको जो लियो होते हैं उनका गला पकड़ती है और पकड़ के खींच के वहाँ से ले जाती है। उनके जाने के बाद जो सिमिंग होता है वो अपने नौकरों से कहता है यानी शांत रहना, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे जो चैंग्यू राजकुमारी होती है ना, वो जो लियो होता है उनको फैंग्यू यानी राजकुमारी फैंग समझ रही होती हैं, और ये समझ के उनके साथ मतलब उनको समझा रही होती हैं, उनको गले लगा रही होती हैं, समझा रही होती हैं कि यहाँ पे तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा नहीं है। आगे हम राजकुमारी जिहेंग को देखते हैं, जो कि एक लेटर पढ़ रही होती है और लेटर पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। तभी उनकी एक नौकरानी यानी सर्वेंट आती है और वो उनको ड्रेस दिखाते हुए बोलती है, राजकुमारी ये देखिए ड्रेस, शादी का ड्रेस
ड्रेस है आपका और ये कितना ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। राजकुमारी कहती है हाँ तुमने सच कहा, लाओ देखते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं, आगे हम जीहे को देखते हैं जो कि आसमान में कुछ जादू वादू कर रही होती है। तभी उनकी नौकरानी आती है, कहती है कि महारानी आपके लिए एक खबर है। तो बोलती है कि राजकुमारी आपके लिए एक खबर है। तो ये बोलती है कि हाँ ठीक है बताओ। तो जीहे को उनकी जो नौकरानी होती है वो बताती है कि आपको पता है महाराज शादी कर रहे हैं और उनकी शादी जो है जीहेंग से हो रही है, जो कि डेविल लॉर्ड की सिस्टर है, मुँह बोली सिस्टर है। तो यहाँ पे जो राजकुमारी जीहे होती है वो कहती है क्या ये सत्य है? उनकी जो नौकरानी होती है वो कहती है कि हाँ कल ही शादी होने वाली है डोंगहुआ की और डेविल लॉर्ड की मुँह बोली सिस्टर जीहेंग की। तो यहाँ पे जो जीहे होती है कहती है ठीक है चलो पैलेस में चलते हैं। आगे हम राजकुमारी फैंग यानी मिस फैंग को देखते हैं, प्यारी सी लोमड़ी को, जो कि अपना शुगर पोटैटोज होती है वो पका के लाई होती है और जहाँ पे महाराज रहते थे डोंगहुआ ना, उनकी फेवरेट जगह वहाँ पे वो रखी रहती है। तभी वो सब सोच रही होती है सारी बातें कैसे कि जब शुगर पोटैटो उन्हें पकाना था, मतलब महाराज को मिला था खाने के लिए, तो महाराज ने वहाँ पे पका के लोटस वैली में जब वो फंस गए थे तो वो पका के इस लोमड़ी को भी खिलाया था और उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसी के उपलक्ष्य में वो जो लोमड़ी होती है ना वो उनके लिए शुगर पोटैटो बनाई होती है उनको महाराज को खिलाने के लिए, ताकि वो आखिरी बार लोमड़ी रानी के हाथों से खा सके। जो राजकुमारी होती है वो इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और वो खुद से कह रही होती है कि महाराज मैंने आपके प्यार को जीतने के लिए बहुत कुछ किया लेकिन मैं नहीं कर पाई, मैं हार गई और मैं आज यहाँ पे गिव अप करती हूँ। आपके शादी के तोहफे के हिसाब से मैं आपको ये रोस्टेड शुगर पोटैटोज़ देना चाहती हूँ। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि तब आपने मेरे लिए भी शुगर पोटैटो पकाया था। शायद इसे खाते हुए आपको मेरी याद ज़रूर आएगी और अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आपको मेरी याद नहीं ही आनी चाहिए क्योंकि जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा आप ना फील करो तो ही अच्छा है। मतलब यहाँ पे लोमड़ी बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और अपनी बातें अपने आप से कह रही होती है और रोस्टेड जो वो पकाया हुआ शुगर पोटैटो होता है ना वो वहाँ पे रख के चली जाती है। आगे की सीन में हम जीहे को देखते हैं जो कि डोंगहुआ से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और जा रही होती है डेमन लॉर्ड के सिस्टर जीहेंग से बात करने के लिए। यहाँ पे उनकी जो नौकरानी होती है वो उसे मना कर रही होती है कि राजकुमारी आपको नहीं जाना चाहिए, मान लीजिए अगर शादी टूट गई तो कल जो गेस्ट आने वाले हैं पैलेस में उन लोगों को ये लोग क्या जवाब देंगे कि शादी क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो राजकुमारी जीहे होती है वो कहती है तुम्हें इस बात की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे और ये लोग क्या जवाब देंगे। सोचो मेरे भाई जो कि एक देवता हैं उनकी शादी एक डेमन लॉर्ड के बहन के साथ होने वाली, क्या ये गलत नहीं है। वो जाती है और हम देखते हैं कि एक दरवाजे को जोड़कर लात मारती है और फिर स्तब्ध रह जाती है। आगे क्या होता है हमें आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि जो महाराज डोंगहुआ होते हैं ना वो आए होते हैं अपने उसी जगह पे और वही शुगर पोटैटो जो राजकुमारी ने पकाया था उसे देख रहे होते हैं कि आखिर इसे यहाँ पे किसने रखा। तभी वहाँ पे जो उनका पर्सनल नौकर वकर जो भी होता है चोंगली वो आता है कुछ दवाई वगैरह लेके और कहता है महाराज कृपया इसे ले लीजिए। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो लेकर उसे पी लेते हैं और उससे कुछ बातें नहीं करते हैं, पर चोंगली उनसे कहता है कि महाराज मुझे आपको एक बात बतानी है। जैसा कि राजकुमारी जीहेंग, तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं ना उन्हें रोक देते हैं और कुछ कहने नहीं देते और वहाँ से वो जो शुगर पोटैटो बना हुआ होता है रोस्टेड होता है उसे उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। आगे हम लियो शो को देखते हैं जो कि चेंगयू की हेल्प कर रहे होते हैं, मतलब उसकी मदद कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जो चेंगयू होती है ना वो नींद में होती है और नींद में डोंगहुआ को गाली दे रही होती है कि डोंगहुआ यू इडियट तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुम्हारी वजह से मिस फैंग की क्या हालत हुई थी। यहाँ पे जो लियो होता है वो उनको कंबल उड़ाता है, तभी वो क्या करती हैं करवट लेती हैं जिससे कि उनके शरीर पर हाथ जाता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। चेंगयू की नींद जैसे ही खुलती है ना वो सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तभी उसे अपने से दूर करने के उपलक्ष्य में उसे लात मार देती है और वो जाकर दूर गिर जाता है। लियो जाके दूर गिरता है तभी जो राजकुमारी जीहेंग होती है वो कहती है कि वो अपने शरीर को देखने लगते हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं। तो जो लियो होता है ना वो कहता है कि राजकुमारी आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी मैं आपका एडवांटेज कैसे ले सकता हूँ जब आपकी मर्जी ना हो। तो यहाँ पे जो राजकुमारी होती है कहती है यू इडियट तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। तो वो वहाँ से उठने लगती हैं और कहती हैं कि मैं ज़रा सा कल डोंगहुआ की वजह से परेशान थी क्योंकि उनकी शादी हो रही है। तो यहाँ पर जो राजकुमार थर्ड प्रिंस जो होते हैं ना वो कहते हैं कि राजकुमारी आप इतनी परेशान क्यों हैं, आपको पता नहीं है जीहेंग और डोंगहुआ दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो यहाँ पे जो राजकुमारी होती है उनको गुस्सा आता है और जाके मिस्टर लियो का गर्दन के पास जो कॉलर वालर होता है उसको पकड़ लेती है। तभी वो उनके गर्दन पे एक दाग देती है और कहती है ये सब क्या है। तो यहाँ पे जो लियो होता है ना वो कहता है कि आप खुद बताइए ये सब क्या है। यहाँ पे जो राजकुमारी होती है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, कहती है
मैंने क्या सब कर दिया, और फिर वहाँ से भागने लगती हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टर लियो होते हैं ना, वो कहते हैं राजकुमारी चलिए ना दोनों लोग साथ में मिलकर शादी में चलते हैं। तो यहाँ पे जो राजकुमारी होती है कहती है ना कि मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम जाओ शादी में और मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस बोल देना, वैसे भी मैं इस शादी को लेकर खुश नहीं हूँ। आगे के सीन में हम जुआन डेविललॉर्ड को देखते हैं, जो कि लोमड़ी के फर को लेकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं कि ये रेयर फर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। तभी उनके ठिकाने पे ना कुछ हलचल होती है और वो वहाँ से देखने के लिए जाते हैं। जुआन डेविललॉर्ड बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे जो है गॉड जेंगियांग, सिमिंग और राजकुमारी चैंग्यू आई होती है। यहाँ पे जो ये लोग होते हैं ना, ये तीनों लोग मिलके जुआन डेविल लॉर्ड से वो राजकुमारी जो होती हैं लोमड़ी वाली, उनका फर छीनने के लिए आए होते हैं, मतलब लेने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे जो जुआन डेविल लॉर्ड होते हैं वो उनसे जीतने की पूरी कोशिश करते हैं बातों ही बातों में, लेकिन बातों ही बातों से इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे लोमड़ी रानी के फर को लेने के लिए ये तीनों लोग साथ में मिल के डेमन से लड़ाई कर रहे होते हैं। आगे हम मिस फैंग के अंकल को देखते हैं, जो कि कुछ किताब पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बूढ़े से आदमी आते हैं, मतलब उनके अंकल के पिताजी आते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है क्या, राजकुमारी फैंग कितने दिनों से गायब है और वो कहाँ गई है, ये सब के बारे में कोई नहीं जानता, और उसके अंकल होने के बावजूद तुम यहाँ पे आराम से बैठ के किताबें पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है? उसके अंकल कहते हैं कि मैं चिंता क्यों करूं, जबकि मुझे राजकुमारी पे पूरा भरोसा है कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे जो उनके पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, जब भाई आएगा ना तो मैं उससे कहूँगा कि वो अपने बेटी को ना अच्छे से डिसिप्लिन करे और जल्दी से एक हैंडसम सा मुंडा खोज के उसकी शादी करा दे। तो यहाँ पे जो उनके अंकल होते हैं, मिस फैंग के अंकल होते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, उनके पिताजी को चिंता करने की क्या ही ज़रूरत है, हम लोग चिंता क्यों करें, जबकि उनके ग्रैंडफादर इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। यहाँ पे उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं कि भाई बहुत सालों से वेट कर रहा था शादी करने के लिए, उसकी शादी नहीं हुई, और हम ये सेम मिस्टेक ना मिस फैंग के साथ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो मिस फैंग के अंकल होते हैं वो कहते हैं कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपको आराम करना चाहिए, और वो बैठ के अपनी किताबें पढ़ने लगते हैं। उनके पिताजी गुस्सा होते हैं थोड़ी देर और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो बाहर जा रहे होते हैं वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है। वो जो दादाजी होते हैं वो जाके कहते हैं कि ली तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ली जो होती है वो बताती है कि दादाजी दरअसल बात ये है कि जो फैंग दीदी है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार वो आड़ू के फूल की कुछ अच्छी शाखाएं, उनके कुछ बीज लेकर आई थी यहाँ पे आड़ू का पौधा लगाने के लिए। उन्होंने लगाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की पर वो उनसे नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उसकी कोई भी उपज नहीं हुई। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ये पेड़ लगाने में सफल हो गई तो जब बहन फैंग यहाँ पे वापस आएंगी ना और वो उसे देखेंगी तो वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा खुश होंगी और मेरी बहुत प्रशंसा करेंगी। आगे जो मिस फैंग के दादाजी होते हैं वो कहते हैं तुम्हें पता है, मुझे उस समय बाई किंग से फैंग की मार्गदर्शन करने के लिए नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि बाई किंग के अनुसरण करते हुए फैंग इतनी ज़्यादा शरारती हो गई कि वो अक्सर पक्षियों को पकड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाती और मछली पकड़ने के लिए नदियों में चली जाती थी। एक बार जब उसके चाचा जी झपकी ले रहे थे तो उसने पता है क्या किया, उसने वास्तव में जिंग वेई के सभी पंख तोड़ दिए थे। जो छोटी बच्ची ली होती है ना, वो कहती है वाह दीदी फैंग कितनी ज़्यादा ऑसम है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है सब। मिस फैंग के जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मैंने ये गलती जो एक बार की है ना वो मैं दोबारा नहीं करना चाहता। तो ली सुनो, तुम्हें ना मिस फैंग और उसके पिता उन दोनों के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना है। उन दोनों ट्रबल मेकर के साथ तुम रहोगी ना तो तुम भी उन्हीं की तरह शरारती बन जाओगी। उसके बाद से वो छोटी बच्ची होती है वहाँ से भागने लगती है। तो उसके दादाजी कहते हैं कहाँ जा रही हो तुम, और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं उन दोनों से दूर, मतलब उन दोनों के साथ नहीं रहना है, तुम हमारी नाती हो, तुम्हें अच्छे से रहना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा सभ्य बनना है। आगे वही जुआन डेविल लॉर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों की लड़ाई चल रही होती है। वो तीनों लोग जो मिस फैंग की तरफ से लड़ रहे होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तीनों लोग मिस फैंग की तरफ से लड़ रहे होते हैं और वो तीनों लोग कामयाब हो जाते हैं फर लेने में, मतलब वो लोग जीत जाते हैं और जो जुआन डेविल लॉर्ड होते हैं वो हार जाते हैं और ये लोग फर लेके वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं ताई पैलेस में आते हैं गॉड जेंगियांग, चैंग्यू और सिमिंग। यहाँ पे गॉड जेंगियांग कहते हैं कि आज ताई पैलेस के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, अगर मुझे यहाँ पे देखा गया तो वो लोग थोड़ा सा डर जाएंगे, मतलब अजीब उन लोगों को लगेगा। तो एक काम करो सिमिंग, तुम ना राजकुमारी फैंग को पीच फॉरेस्ट में भेज दो, मतलब वहाँ पे वापस भेज दो, मैं वहीं पे उनका इंतजार करूंगा। तो यहाँ पे जो सिमिंग होता है कहता है जी बिल्कुल ठीक है। आगे गॉड जेंगियांग के जाने के बाद जो सिमिंग होता है वो जो राजकुमारी चेंगी होती है उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ उनको फॉरेस्ट में छोड़ने के लिए, मतलब राजकुमारी फैंग को, क्या आप एक काम करेंगी, मेरी तरफ से थाई पैलेस में चले जाइए और वहाँ पे गेस्ट को जो स्वागत है वो करना है, तो आप मेरी जगह पे जाकर उन लोग का स्वागत कीजिए। तो जो चेंगी होती है वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन एक काम करना, राजकुमारी फैंग को ना डोंगहुआ के सामने बिल्कुल भी आने मत देना। आगे हम देखते हैं जो चेंगी होती है ना वो महाराज के दरबार में पधारती है, जहाँ पे सभी लोग महाराज को कंग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। यहाँ पे जाके एक सीट पे बैठ जाती है। तभी जो लियो होता है ना वो राजकुमारी को देखता है कि वो अकेले में बैठी हुई हैं, तो लियो जाकर राजकुमारी के पास बैठ जाता है और कहता है कि और बताओ सिमिंग कहाँ पे है, क्या उसे पता नहीं है कि यहाँ पे उसका होना अनिवार्य है।
यहाँ पे जो राजकुमारी होती है कुछ नहीं बोलती और खड़ी हो जाती है और महाराज से कहती है कि महाराज, मैंने सुना है कि आपके पास एक लाल कलर की स्पिरिचुअल फॉक्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस उसे देखना चाहती हूँ। क्या आप उसे दिखा सकते हैं? और ये मेरी दिल ख्वाहिश है, मतलब ये मेरी एक विश है। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो कहते हैं कि देखो, वो जो स्पिरिचुअल फॉक्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी और शरारती थी, तो अभी मैं तुम्हें उसे नहीं दिखा सकता। और वो अगर वो एक आज्ञाकारी लोमड़ी होती है ना, तो मैं उसे तुम्हें ज़रूर दिखाता। तभी जो लियो यानी थर्ड प्रिंस होते हैं ना, वो कहते हैं कि चलो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और खींच कर चैंग्यू को लेकर साइड में जाते हैं। लियो सोंग जो होता है वो राजकुमारी को बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, तुम अभी कैसे वक्त में कैसी बातें कर रही हो। तुम्हें पता है महाराज जो है अच्छे मूड में नहीं है, जितने लोग भी तोहफे लाए हैं उन्होंने एक भी तोहफा एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब उन्हें खुशी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो राजकुमारी होती है चैंगी, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उसके अच्छे मूड को बर्बाद कर सकूँ, वो इतना ज़्यादा बुरा है। तो यहाँ पे जो लियो सोंग होते हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। फिर वो राजकुमारी वहाँ से जाने लगती हैं और जाते हुए कहते हैं, लियो सोंग, मुझे पता है तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये सब तुम जानबूझ कर रहे हो, तुम्हारा औरतों को ट्रिक करने का ये तरीका है। तो तुम आज के बाद से कभी भी मुझे मत दिखना, मतलब अपना गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। और वहाँ से चली जाती हैं। आगे हम जिंग वई को देखते हैं जो कि एक पत्थर के पास बैठा होता है। तभी वहाँ पे राजकुमारी फैंग आती हैं सिमिंग के साथ, मतलब सिमिंग उन्हें लेके आता है। और जो जिंग वई होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है उनको देखकर, उनके पास जाता है, कहता है कि जिंग दीदी आप कहाँ थी, मतलब सिस्टर आप कहाँ थी और आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हैं। तो जो वो होता है ना सिमिंग, वो उनको बताता है कि स्काई किंगडम में ना ये थोड़ा सा इंजर्ड हो गई हैं, बीमार है। यहाँ पे जो सिमिंग होता है वो उसको बताता है कि एक काम करो, ये इनकी जो मैजिक पावर है ना वो भी शॉर्ट हो गई है, मतलब कम हो गए थे। एक काम करो, इन्हें ले जाके गॉड जेंगयांग से मिला दो, मतलब गॉड जेंगयांग के पास इन्हें ले जाओ और इनका ख्याल रखना। उसके बाद से मिस फैंग से पूछता है कि मिस फैंग, कि आपको मेरी सच में ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो मैं आपका ये जो घाव है ठीक कर सकता हूँ गले पर का। पर जो राजकुमारी फैंग होती है ना, वो कहती है नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, मतलब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे जो सिमिंग होता है उनको नमस्कार करके वहाँ से चला जाता है। सिमिंग के जाने के बाद जो जिंग वई होता है वो पूछता है कि राजकुमारी क्या हुआ। तो राजकुमारी कहती है मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। यहाँ पे जिंग वई जो होता है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी आप बचपन से ऐसा ही करते आ रही हैं, बचपन से आप शरारती रही हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे राजकुमारी जो होती है वो थोड़ा सा हैप्पी होती है, कहती है ठीक है फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये दोनों लोग जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे गॉड जेंगयांग आते हैं और जो जिंग वई होता है वो उन्हें राजकुमारी फैंग को देखकर वहाँ से चला जाता है। जेंगयांग जो होते हैं वो कहते हैं कि राजकुमारी बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की, और मैंने सुना कि तुम्हारी 6 फर्रे, मतलब तुम्हारी 9 फर्रे भी गायब हो गई हैं, वो सब किसने किया, क्या किसी डेविल ने किया या फिर टाई पैलेस में तुम्हारे साथ ये सब हुआ, तुम मुझे बताओ, मैं उससे बदला जरूर लूँगा, उसे बहुत पीटूंगा। यहाँ पे जो राजकुमारी होती है कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, इन सब के लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, मैं खुद को ब्लेम करती हूँ क्योंकि ये सब मेरी ही गलती थी। तो यहाँ पे जो गॉड जेंगयांग होते हैं वो कहते हैं नहीं तुम बताओ, ठीक है मैं जाता हूँ उनसे बदला लेने के लिए। तो यहाँ पे जो राजकुमारी होती है वो रोने लगती है, कहती है नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। दरअसल डोंगुआ तो मुझे पसंद ही नहीं करते, मैं ही पागल थी जो उनके पीछे भाग रही थी। यहाँ पे जो उनके जो गॉड होते हैं गॉड जेंगयांग, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अपना जादू करते हैं और जिससे राजकुमारी के माथे पे वो निशान भी आ जाता है और वो बिल्कुल भी ठीक हो जाती है, मतलब अब उनका कोई भी तबीयत ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे जो राजकुमारी से वो जो गॉड जेंगयांग होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी फरे भी वापस ले लिया और तुम उसे गेन कर सकती हो, मतलब तुम उसे लगा सकती हो। तो यहाँ पे राजकुमारी कहती है कैसे, तो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा आसान था लेना और अब तुम भी उसे ले सकती हो, मतलब कि अब तुम उस 9 पूंछों से अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर सकती हो वापस से। आगे की सीन में हमें जुआन डेविल लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि डेविल मैंगहाउ को आवाहन करते हैं। तभी वहाँ पे डेविल मैंगहाउ आते हैं और वो कहते हैं फाइनली कोई तो यहाँ पे आया, और वो कहते हैं आप जुआन दानव कबीले के नेता हैं। जुआन डेविल लॉर्ड कहते हैं कि महाराज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आप मुझे जानते हैं। तो इस पे जो मैंगहाउ होता है, मैंगहाउ कहता है कि मैंने राक्षसों के बीच खून के आंसू की एक बूंद डाल दी, हजारों वर्षों में वास्तव में किसी ने भी मुझे बुलाने की हिम्मत नहीं की, आपने मुझे बुलाया है तो बताओ आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पे जो जुआन डेविल लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं महाराज कृपया मुझे बताइए कि आपकी ये सील कैसे तोड़ी जाए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो जो मैंगहाउ होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम ये सच में करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो जुआन डेविल लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं आप पर मुहर लगाने के बाद, आप पर जो मुहर लगा उसके बाद राक्षसों का धीरे धीरे पतन हो गया है, मैं अपना पुराना गौरव वापस लाना चाहता हूँ, पर आपको पता है मेरी शक्तियाँ इस समय बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। मैंगहाउ कहते हैं कि देखो मैं ऐसे ऊंचे ऊंचे कारणों पर कभी विश्वास नहीं करता हूँ, तो बस मुझे बताओ कि तुम आखिर चाहते क्या हो।
तो यहाँ पे जो जुआन डेविलॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि आपको पता है, जबकि दानव स्वामी जू यांग जो है वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं और देवताओं को चुनौती देने का कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाते हैं। मुझे डर है कि हमारी जाति का पुनर्जीवित करने का महान उद्देश्य में देरी होगी। मुझे चाहिए। तभी मैंगहाउ जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा उसकी जगह तो ले लो। तो यहाँ पे जो जुआन डेविलॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि महामहिम, मैं ईमानदारी से रहूँगा, और हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेरी शक्तियाँ सीमित है, मेरी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा कम है, फिर भी मैं अपनी जाति को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहता हूँ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको आज़ाद कराने का अपना पूरा योगदान चाहता हूँ। क्या आप दुनिया को पूरी तरह अव्यवस्थित देखकर डरते नहीं हैं? जुआन डेविलॉर्ड बताता है कि आपको पता है, देवताओं द्वारा राक्षसों को बहुत ही ज़्यादा सताया जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो यहाँ पे जो मैंगहाउ होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम सचमुच में राक्षसों के ही वंशज हो, तो सील वापस लाने में मेरी मदद करने के लिए आपको पहले मेरे लिए आत्मा लॉकिंग जेड लाना चाहिए। जुआन डेविलॉर्ड कहते हैं आत्मा लॉकिंग जेड। तो जो मैंगहाउ होते हैं वो कहते हैं हाँ, माउंट यूफो के युद्ध के बाद यह धूल में बदल गया और हवा के साथ चला गया। माउंट यूफो परिलोक और नश्वर क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है। यहाँ तक कि अगर धूल नश्वर क्षेत्रों में गिरती है तो अंतहीन युद्ध के कारण होने वाली अराजकता और अव्यवस्था को देखते हुए यह निश्चित रूप से सभी शत्रुतापूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी और आत्मा को फिर से बंद कर देगी। तो यहाँ पे जो जुआन डेविलॉर्ड होते हैं वो कहते हैं महामहिम, मैं आपकी सेवा करने के लिए किसी भी खतरे को जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। सोल लॉक। तो यहाँ पे जो मैंगहाउ होते हैं वो कहते हैं ठीक है, तो सोल लॉकिंग जेड को खोजने के बाद मेरे पास वापस आना। जुआन डेविलॉर्ड इतनी आज्ञा लेके कहते हैं ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा, और वहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि डोली आती है महाराज डोंगहुआ के पैलेस में, और यहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अच्छे अच्छे आशीर्वाद दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डोंगहुआ भी खड़े होते हैं और जो लियो सो होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आज आपके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा सा दिन है, तो क्या आप स्माइल नहीं कर सकते? थोड़ा सा स्माइल कीजिए। डोली आकर रुकती है डोंगहुआ के जस्ट सामने, और वहाँ से कुछ लड़कियाँ बाहर आती हैं और फिर डोली के अंदर से दुल्हन को बाहर निकालती हैं। डोली के अंदर से दुल्हन जैसे ही बाहर निकलती है, आसमान से एक काले कपड़े पहना हुआ आदमी आता है और डोली से उतरी हुई लड़की यानी दुल्हन का हाथ पकड़ के खींच के लेके भागने लगता है। और जैसे ही वो भागता है, जैसे टक्कर होता है तो उसका पर्दा हट जाता है, मतलब दुल्हन का, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जीहेंग की जगह जीहे होती है। जो काले कपड़े का आदमी होता है ना, वो तो चौंक जाता है कि अरे ये तुम हो। तभी वहाँ पे जो लियोसो आता है और काले कपड़े के कलर वाले आदमी को मार के गिरा देता है, और वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हम सिमिंग को देखते हैं जो कि चोंगली को मारता है, मतलब उसको बोलता है कि जल्दी जाओ और महाराज को बुला के लाओ, हेवन के किंग को बुला के लाओ। यहाँ पे जो चोंगली होता है वो हेवन के किंग को बुलाने जाता है, और दूसरी तरफ जो लियो होते हैं वो जाके कपड़ा हटाते तो देखते हैं वो यान चिऊ है, जो कि जीहेंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जीहेंग का शादी महाराज डोंगहुआ से हो, इसीलिए वो उसे वहाँ पे किडनैप करने के लिए आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लियो सोंग जो होता है वो उसे मार के बेहोश कर देता है, और यहाँ पे जीहे को उठा के ले जाता है, डोंगहुआ के सामने बैठा देता है। जीहे जैसे उसे ब्रदर कहती है, डोंगहुआ उसे डांटता है और कहते हैं कि मुझे ब्रदर नहीं बल्कि योर मैजेस्टी यानी महाराज बोलो। जीहे बताती है कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल लास्ट नाइट जब मैं उसके रूम में गई थी, मतलब जीहेंग के रूम में गई थी, तो वहाँ से डिसअपियर हो गई थी, गायब हो गई थी, और मुझे लगा कि हम लोगों की मतलब आपकी बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, इसीलिए मैंने उसका जगह ले लिया और यहाँ पे आके डोली में बैठ गई। महाराज कहते हैं चाहे जो भी हुआ हो, पर तुम्हें एक बार तो मुझसे बताना चाहिए था। तभी वहाँ पे हेवन के महाराज यानी राजा आ जाते हैं। राजा आते ही कहते हैं कि क्या हुआ है यहाँ। तो यहाँ पे लियोसो बताता है कि महाराज जीहेंग दरअसल यहाँ से गायब है। तो यहाँ पे जो जीहे होती है वो कहती है कि वैसे भी वो मेरे भाई यानी डोंगहुआ के लायक ही नहीं थी। तो यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं कहते हैं शट अप, और इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जो लियोसो होता है यहाँ पे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है पिताजी कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस शादी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम शादी को मैनेज नहीं कर पाए और जीहे ने अपने ब्रदर को नाराज़ कर दिया है, इसके वजह से तुम दोनों को सज़ा मिलेगी। और गार्ड्स को बुलाते हैं और कहते हैं गार्ड्स जल्दी से इस लड़की को बंद कर लो और ले जाके कैद खाने में डाल दो, तब तक के लिए जब तक कि पूरी सच्चाई पता ना चल जाए और जीहेंग का पूरी तरीके से पता ना चल जाए। तभी हम यहाँ पे देखते हैं जो जीहे होती है वो सोचती है और
और एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जिहे जैसे ही दरवाज़ा खोलती है यानी लात से दरवाज़ा मारती है, तभी वहाँ पे वो देखती है मिनसू को, यानी जी हैंग की पर्सनल बॉडीगार्ड मिनसू। ये दोनों साथ में होते हैं, जिसको देखकर जिहे फटाक से अंदर आती है। उसके साथ में उसकी नौकरानी भी होती है और वो चिल्ला रही होती है गार्ड्स गार्ड्स। तभी जो मिनसू होती है वो फटाक से जिहे का मुँह बंद कर देती है और उसके साथ में जो नौकरानी होती है उसे बेहोश कर देती है वहीं पर। यहाँ पर जो जिहे होती है वो कुछ समझने की देरी होती है, तभी जिहेंग जो होती है वो बताती है कि राजकुमारी देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको पता है कि मैं आपके ब्रदर की दुल्हन होने वाली हूँ, लेकिन अब ये सब नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो कृपया आप शांत रहिए और मुझे यहाँ से आराम से जाने दीजिए। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। मैं ना रहूँगी तो शादी नहीं होगी और डोंगहुआ की बदनामी भी नहीं होगी। यहाँ पे जो जिहे होती है वो कुछ सोच ही रही होती है, तभी उसे वो मुकुट दिखता है, मतलब शादी का जो मुकुट होता है और शादी के जो ड्रेस वगैरह होते हैं। उसके पास जाती है और उसे देखती है और मुस्कुराती है। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, देखो मेरे भाई की शादी ना मेरे भाई का शादी ना कोई मजाक नहीं है, तो ये शादी तो ज़रूर होगी। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं चाहती हूँ, मैं करूँगी ये शादी। आगे की सीन में हमें दरबार लगा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बात करते हैं कि जी हैंग गायब हो गई, जो कि जू यान डेविल लॉर्ड जू यांग की सिस्टर है, मुँह बोली सिस्टर है। तो अब इसके बाद डेविल लॉर्ड जू यांग ना हम लोगों पे हमला कर सकते हैं, देवताओं पे ज़रूर वो पक्का हमला ज़रूर करेंगे क्योंकि जिहेंग गायब हो गई है। इसमें तो हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्यों ना हम लोग पहले ही डेमन के ऊपर हमला कर दें, जिससे कि हम लोग ठीक रहेंगे और उन लोगों का क्षति पहुंचेगा, हम लोग का कुछ नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे जितने लोग भी होते हैं ना, सभी लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, जितने भी देवता लोग होते हैं कि इसमें डेमन्स अब हमारे ऊपर अटैक करने वाले, हम लोग को क्या करना चाहिए। सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तभी जो सिमिंग होता है ना, कहते हैं कि यार तुम लोग बस ये बड़बड़ाना बंद करो, बस अभी हमें जो काम करना है ना वो सब काम करना चाहिए। अभी हमारी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को एक दूसरे के ऊपर थोपने से सब कुछ सही नहीं होगा। तभी सब लोग शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज यानी गॉड के देवता जो हैं, राजा जो हैं वो पधार चुके हैं, तो सभी लोग शांत हो जाएं। सभी लोग जाके अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे जोयान आते हैं और कहते हैं महाराज आपको मेरा प्रणाम। तो इस पर महाराज जो होते हैं वो कहते हैं कि जोयान तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, मुझे तुमसे कुछ सही विषय में सही मतलब ज़रूरी बात करनी है। तो यहाँ पे जो जुआन डेविल लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं जी महाराज मुझे भी आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तभी जो राजा होते हैं वो कहते हैं लेकर आओ, और यहाँ पे यान चिऊ को लेकर आया जाता है। यान चिऊ आते ही कहता है और स्वर्ग के बूढ़े राजा, और बताओ कैसे हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ के यहाँ लाने की। तभी वहाँ पे जो जुयान होते हैं वो डांटते हैं कि यान चिऊ शांत रहो वरना तुम्हें बहुत ही बुरी सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे जो यान चिऊ होता है वो कहता है कि तुम कैसे आदमी हो यार, तुम इससे इंसान से बात क्यों कर रहे हो, इस सब इन लोगों की गलती है। तुम्हें पता है इन लोगों ने हमारे जिहें को कहीं छुपा दिया है, और शादी में तो वो थी ही नहीं, कोई और लड़की थी। हेवन के जो राजा होते हैं वो बैठे बैठे ये सारी बातें आराम से सुन रहे होते हैं। तभी इनके पास जो दरबारी बैठे होते हैं उसी दरबारियों में से एक उठता है और बोलता है कि तुम कितने बुरे हो, तुम्हें पता नहीं है कि जिहेंग शादी से पहले ही भाग चुकी थी, तो इसमें सारी गलती तुम डेविल लोगों की है, हम लोगों की क्या गलती है। उसके भागने के बाद भी तुम यहाँ पे आए थे उसे अटैक करने के लिए, मतलब उसे लेके जाने के लिए। तभी वहाँ पे एक तलवार आता है और आके यान चिऊ के सामने ही जस्ट खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये तलवार जो होती है वो डोंगहुआ की होती है, और डोंगहुआ का यहाँ पे एंट्री होता है। और एंट्री करने के बाद वो अपनी सीट पे यानी अपनी जगह पे जा रहे होते हैं बैठने के लिए अपने सिंहासन पे। तभी वहाँ पे जो जू यान होता है ना वो कहता है कि महाराज देखिए इसका सबका सच्चाई ना जल्दी ही पता चल जाएगा, और सच्चाई पता लगने के बाद हम सज़ा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए, और तलवार को आदेश देते हैं। तभी तलवार उसका रस्सी काट देता है और जो यान चिऊ होता है वो सामने आता है, कहता है आइस फेस सुनो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगा। जू यान डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो उसको पकड़ते हैं और कहते हैं शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जो यहाँ पे जो देवताओं के राजा होते हैं वो कहते हैं महाराज यानी डोंगहुआ को बोलते हैं डोंगहुआ क्या आपको लगता है कि ये सब इन डेविल लॉर्ड को का किया धराया है। तो यहाँ पे जो डोंगहुआ होते हैं वो कहते हैं महाराज ये मेरा पर्सनल मैटर है, प्राइवेट मैटर है, तो मैं इसको अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा, आप सबको इसके बीच में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे की सीन में हम यान चिऊ और जुयान को देखते हैं, जहाँ पे यान चिऊ जुयान को बहुत ही ज़्यादा डांट रहा होता है। जुयान को कह रहा होता है कि तुम्हें पता है, मुझे अच्छे तरीके से पता है, वो जो आइस फेस है ना उसी ने जिहेंग को छुपा के रखा है, वही कहीं छिपा के रखा है, और ये सब हम लोगों के ऊपर ब्लेम करना चाहता है। तुम खुद को देखो, तुम डेविल लॉर्ड हो और तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा भी। चलो हम लोग उनके ऊपर हमला करते हैं और जिहेंग को बचा कर लाएंगे। यहाँ पे जो जू यान होता है वो गुस्सा हो जाता है, खड़ा होता है, कहता है यान चिऊ तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा तुमने क्या क्या किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है वहाँ से दुल्हन छुड़ाने की, तुम ये सब करके क्या जताना चाहते थे, और मैं
मैं तुमसे बात ही क्यों करूँ, तुम तो माइंडलेस हो, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। तो यहाँ पे जो यांची होता है वो कहता है तुम कितने ज़्यादा डरपोक हो, खुद को देखो, तुम अपनी बहन को बचा नहीं सकते और चलते हो मुझसे बात करने, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो जो कि अपने बहन को भी नहीं बचा सके। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यानचू यहाँ पे बैठता है, तभी उसका एक सैनिक आता है और कहता है महाराज मिन्सू बना काफ़ी टाइम से गायब है। तो जो यानचू होता है वो कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है, इन दोनों ने ना पहले से प्लानिंग की हुई थी भागने की। तो यहाँ पे जो उनका सैनिक होता है वो कहता है महाराज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जुआन डेवल लॉर्ड को अच्छे से पता था कि मिन्सू ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। तो इसीलिए उन्होंने उसको ट्रैक करने के लिए उसके आत्मा में कुछ ऐसा सील डाला हुआ है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जल्दी ही जुआन डेवल लॉर्ड उसका पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो ये जू डेवल लॉर्ड होते हैं, जुयांग डेविल लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो और ज़्यादा सैनिकों को लगा दो मिन्सू को ढूंढने के लिए। आगे हम महाराज डोंगहुआ को देखते हैं जो कि अपने घर पे आते हैं, मतलब एक कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी चोंगली उन्हें बीच में रोक लेता है और कहता है कि महाराज को प्रणाम। तो महाराज कहते हैं ठीक है, बताओ क्या बताना चाहते हो। तो यहाँ पे वो चोंगली बताता है कि महाराज जो जी है ना, जेल में जाने से पहले उन्होंने कुछ मैसेज भेजा और उन्होंने कहा है कि मैं आपको उनके शब्दों में समझा दूँ। तो महाराज कहते हैं ठीक है, गो अहेड बताओ। तो यहाँ पे जो चोंगली होता है वो कहता है कि महाराज मैं जिहेंग आपके किए गए हर एक काम के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया ब्रदर, आप मेरे अच्छे भाई थे। लेकिन आपकी जब शादी नहीं हुई, जब वो लड़के आपको छोड़ के भाग गए, उस वक्त मैंने सोचा कि आपकी इज्जत को कुछ ना हो, इसलिए मैं आके वहाँ पे उसकी जगह पे दुल्हन बन के बैठ गई। फिर भी आपने मेरा साथ नहीं दिया, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इस बात के लिए कोसती हूँ कि मैंने आपके लिए कुछ करने की कोशिश की और अब मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपना टाइम, भरोसा, प्यार जो कुछ भी था सब कुछ आपके लिए वेस्ट कर दिया। और उसके बाद से शांत हो जाता है। कहता है महाराज ये सब उनका कहा था, बिल्कुल ऐसे ही शब्दों में उन्होंने कहा था और बोला था जैसे मैंने कहा वैसे कह देना। यहाँ पे जो महाराज कहते हैं कि चोंगली मुझे ऐसा लगता है कि लियांग सोंग ने तुम्हें कोई पनिशमेंट दी है, तो तुम एक काम करो, ये सब छोड़ो और जाके अपनी पनिशमेंट पूरी करो। और वहाँ से महाराज चले जाते हैं। चोंगली उन्हें प्रणाम करता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि एक पालकी, मतलब एक घोड़ा गाड़ी जा रही होती है और एक जगह पे जंगल में जाके रुक जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिन्सू होती है वो छुप के ये सारी चीज़ें देख रही होती है। अब घोड़ा गाड़ी में से एक लेडीज़ निकलती है जो कि जिहेंग होती हैं। जिहेंग को कोई छोड़ने आया होता है और जिहेंग को छोड़कर वो इंसान वहाँ से चला जाता है। जिहेंग दौड़ती हुई मिन्सू के पास जाती है और उसे गले लगा देती है और कहती है कि तुम्हें पता है ये सब कुछ ना डोंगहुआ के होते हुए भी पॉसिबल हो पाया है। डोंगहुआ अगर ना होते तो शायद मैं तुमसे कभी भी दोबारा मिल नहीं पाती। मतलब यहाँ हमें पता चलता है कि डोंगहुआ ने मदद की थी यहाँ पे जिहेंग की वहाँ से निकलने की, मतलब शादी ना करने के लिए जिहेंग ने पहले ही डोंगहुआ को सारी बातें बता दी थी और उसके बाद से डोंगहुआ ने इसकी मदद की थी यहाँ से निकलने में। फिर हम देखते हैं जो मिन्सू होता है वो कहता है योर हाइनेस यानी राजकुमारी, मुझे आपसे कुछ बताना है। तो जो जिहेंग होती है वो कहती है कोई जल्दी नहीं है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, चलो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। आगे हम डोंगहुआ को देखते हैं जो कि थोड़ा सा बीमार लग रहे होते हैं, मतलब खांस रहे होते हैं। फिर उठा के चाय पीते हैं। तभी वहाँ पे जो उनका जो साथी होता है, मतलब नौकर वोकर होता है चोंगली, वो उनसे कहता है कि महाराज आप जब से इंजर्ड हुए हैं ना, जब से 10 एवल लोटस लैंड में गए थे, आपने इंजर्ड हुए थे, तो मुझे ऐसा लगता है आप अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से फुली रिकवर्ड नहीं हुए हैं। और जिहेंग जो कि बहुत ही ज़्यादा वो भी इंजर्ड थी, उसको ठीक करने के लिए आपने अपने काफ़ी शक्तियों का दान कर दिया है, मतलब अपनी शक्तियाँ लगा दी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको सब कुछ भूल के आराम करना चाहिए, अपने आप को रिकवर करने में ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो महाराज डोंगहुआ होते हैं वो कहते हैं कि प्रिंसेस जी है जो है ना वो मुझे लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, तो बताओ अभी वो जेल में कैसी है। तो यहाँ पे जो चोंगली होता है वो बताता है कि प्रिंसेस जी है जब से जेल गई है ना तब से वो पूरी तरीके से शांत हो गई है और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। आगे हमें प्रिंसेस जीहे को दिखाया जाता है जो कि जेल में होती है और बड़े ही आशा भरी निगाहों से जेल के उस जंगले को यानी खिड़की को देख रही होती है। आगे की सीन में हमें मिन्सू को और जिहेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिन्सू से पूछती है कि लोटस वैली से जब आप लोग लौटते थे तो महाराज बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, तो क्या अभी वो ठीक है। तो यहाँ पे जो जिहेंग होती है वो बताती है नहीं महाराज अभी ठीक नहीं है, बल्कि जब मुझे खांसी हुई थी, मतलब मेरी जो बीमारी थी वो उन्होंने ही ठीक किया था। और तुम्हें पता है कि उनकी बीमारी ठीक करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा शक्तियों की ज़रूरत है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शक्तियों को एकत्रित करने के लिए, मतलब शक्तियाँ प्रदान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। और आपको पता है मेरे पिता के दिए हुए हर एक वादे को उन्होंने पूरा किया, उन्होंने मेरा बहुत
बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे गॉड है, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हमारी वहाँ से भागने में भी हेल्प की। यहाँ पे जो मिंसू होती है वो मिंसू जो होता है वो कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, पर आपको तो पता ही है ना कि महाराज वो इंसान नहीं है जिनसे आप प्यार करती हैं। यहाँ पे जो जियंग होती है वो कहती है कि देखो मैं उनसे प्यार नहीं करती, मैं उनके किए गए जो भी उन्होंने मेरे लिए अच्छाई किया है मैं उसका बदला ज़रूर चुकाऊंगी, पर किसी और दिन। अभी तो फ़िलहाल ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हम दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हुए हैं। अभी हम दोनों का टाइम ही महत्व रखता है और हम दोनों को साथ में खुश रहना चाहिए। मतलब अभी हम दोनों का टाइम है। चलो अभी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब यहाँ से चलते हैं। और उनके जाने के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सच बताओ तो ये वाला एपिसोड एक्सप्लेन करने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा दुविधा हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा शब्द ऐसे थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। ठीक है, टाटा बाय बाय।